80 करोड़ लोगों को राशन देने की बजाय, भाषण देने की बजाय काश उनको रोजगार दे दिया जाए तो उनका भविष्य बदल सकता है। मैं कहता हूं कि एक ऐसी पार्टी जरूर इस देश में आनी चाहिए जो हमारे महापुरुषों के विचारों को जीवित रखने का काम, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए समतावादी एक संविधान को बचाने के लिए जो दिन रात प्रयास कर रही है, ऐसी पार्टी को हम लोग वजूद दें, उसको मजबूत करें। हमारी देश की जनता जिसे चाहे सर पे बिठाती है और जिसे चाहे पैरों तले कुचलना भी जानती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था और उसके बाद में कहा भी था कि संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, यदि चलाने वाले गलत हुए तो गलत संविधान सिद्ध होगा और चलाने वाले अच्छे हुए तो अच्छा सिद्ध होगा। आज देश ऐसे कगार पर खड़ा हुआ है कि सिर्फ जुमलों के पीछे लोग पार्टी को आगे बढ़ा के जीताना चाहते हैं। आज एक तरफ जुमलेबाजी है, झूठे सपने हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, 80 करोड़ लोगों के राशन देने की बात कही जाती है और एक तरफ बहुत सारी पार्टियां जो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वो रोज़गार की बात करती हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि राम मंदिर बना, उसका उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने देखा। हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है, हम सबकी भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या सबसे ज़्यादा राम मंदिर बनने से ही इस समस्या की सारी समस्याओं का निराकरण संभव है? अगर है तो फिर देश की शिक्षा कहाँ कितनी महंगी हो रही है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य कितना महंगा हो रहा है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और बेरोजगारी आए दिन कितनी बढ़ रही है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमारे महापुरुषों की क्रांति को कुचलने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसे ऐसे जुमले छोड़े जा रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब आप ये बताइए कि इसमें हर समाज के, हर तबके के व्यक्ति ने इस देश को आज़ाद करने में अपने खून पसीने को बहाया है, सींचा है इस धरती को, और महापुरुषों की क्रांति ने इस देश को सुरक्षित सुशिक्षित बनाने में और रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन आज खुलेआम कहा जाता है कि हमारी सरकार आई तो हम जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भारतीय संविधान को मिटाएंगे। और उनसे जब बात की जाती है तो पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो बाबा साहब के संविधान पे चलने वाले लोग हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहाँ से आती है? मनुस्मृति लागू करने की बात कहाँ से आती है? ज़बरदस्ती अपनी धर्म की व्यवस्था को थोपने की बात कहाँ से आती है? इस देश का प्रत्येक नागरिक, हर नागरिक सुरक्षित है, आज़ाद है और अपने धर्म को मानने के लिए वो व्यक्ति आज़ाद है। उसे चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी सही, वो अपने धर्म को मान सकता है, उस पर चल सकता है। आज हमारे देश में जुमला छोड़ा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, तो आप ये जान लीजिए कि 80 करोड़ लोग, इसका मतलब हमारे देश में भुखमरी ज़िंदगी जी रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को रोजगार यानी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बजाय, भाषण देने की बजाय काश उनको रोजगार दे दिया जाए तो उनका भविष्य बदल सकता है। जनता को झूठे आश्वासन, झूठे जुमले, बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए। जनता को चाहिए रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। अगर आप राम मंदिर की बात करते हैं, आज आपकी शिक्षा बहुत महंगी है, आप अपनी बेटी का एडमिशन कराने जाएंगे तो क्या राम मंदिर की अगर हम मूर्ति लेके जाएं या राम मंदिर के मंदिर को लेके जाएं तो क्या डॉक्टर पैसा लेने से इनकार कर देगा? अगर हम शिक्षा अपनी बेटी को दिलवाने जाएं किसी को भी, तो क्या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज पैसे लेने से इनकार कर देंगे? नहीं। मेरा मानना है राम मंदिर बनना था, बन गया, उसे जाने दीजिए। अब उस पर बात ना हो करके अब बात होनी चाहिए शिक्षा पर, अब बात होनी चाहिए स्वास्थ्य पर, अब बात होनी चाहिए रोजगार पर, अब बात होनी चाहिए। अब सब कहते हैं, कोई कहता है कि मंगलसूत्र छीन रही है सरकार, कांग्रेस ने मंगलसूत्र छीने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने तो लोगों के मुख से निवाला ही छीन लिया, लोगों के हाथ से रोजगार छीन लिया। आप ये बताइए, ये सारी बातें किसकी थी? मेरी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले 2014 में कहा था कि कांग्रेस को 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दो। जनता ने 60 महीने दिए और 60 महीने आप पे विश्वास किया। तो जनता को आपने जो जुमले दिए थे वो कौन से दिए थे? कि
15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, ये आप ही का कथन था, आप ही का कहना था। दूसरी बात, आपने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, वो भी आप ही की बात थी। काला धन लाएंगे, वो भी आप ही की बात थी। और अच्छे दिन की बात आपने कही थी। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की भी बात आपने ही कही थी। और यहाँ तक कि एक समय वो था जब आप गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब आपने ये कहा था कि बैलेट पेपर का चुनाव पूरा वर्ल्ड चाहता है, अमेरिका चाहता है, पढ़ा लिखा देश चाहता है, तो हमारे देश में बैलेट पेपर पर चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए। तो आपने उस समय ईवीएम का विरोध किया था और आज आप ईवीएम का समर्थन करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता याद रखे, याद करे लॉकडाउन को, याद करे नोटबंदी को, क्योंकि उसमें हम सबके परिवारों ने अपनी जान गंवाई है। लॉकडाउन में जो दुर्गति हुई है इस देश की, वो सब जानते हैं। उस समय को भूलना मत, उस समय को याद रखो और आज ऐसी सरकार को वजूद दो, ऐसी सरकार को लेके आओ इस देश के अंदर जो यहाँ का भ्रष्टाचार समाप्त हो, आतंकवाद खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, इस देश में असुरक्षित जो महिलाएं महसूस करती हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। और जो हमारे देश का करोड़ों बेरोजगार युवा पीढ़ी घूम रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, तो उसको रोजगार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस जीते या कौन जीते, मैं कहता हूं कि एक ऐसी पार्टी जरूर इस देश में आनी चाहिए जो हमारे महापुरुषों के विचारों को जीवित रखने का काम कर रही है। ऐसे पार्टी जरूर इस देश में आनी चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए समतावादी एक संविधान को बचाने के लिए जो दिन रात प्रयास कर रही है। ऐसी पार्टी को हम लोग वजूद दें, उसको मजबूत करें और उसको वजूद में लाएं और उसकी सरकार बनवाएं, क्योंकि सरकार देश का उत्थान, देश का विकास, देश का उद्धार जुमलों से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। हमें कुछ करने वाली सरकार चाहिए, जुमलों वाली नहीं चाहिए। आपने नोटबंदी की, नोटबंदी में आपने नोट 1000 के बंद किए थे और 2000 का नोट चलाया, उस पर ही आपको भरोसा नहीं है। लेकिन वो जनता की जो कमाई थी मिट्टी में मिल गई, लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हुआ। इसकी महंगाई आज भी जनता झेल रही है, रेलवे का किराया आज भी जनता झेल रही है। तो ऐसी जो मार पड़ रही है, जीएसटी आपने कफन तक पे भी नहीं छोड़ी है, तो जीएसटी की मार, आपके ऊपर से जुमलों की मार, 80 करोड़ लोग को आज मूर्ख बनाया जा रहा है। 5 किलो अनाज या कुछ चावल दे करके मैं कहता हूं देश के अंदर आप अनाज मत बांटो, नौकरी दो, रोजगार दो, रोजी दो, वो रोटी की व्यवस्था अपने आप कर लेगा, खुद कर लेगा। इतना मैं जानता हूं कि आने वाली सरकार 2024 में जो आएगी, एक अच्छी सरकार आएगी, देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करेगी। इतना ही नहीं, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज ये तानाशाही सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार जो गलत नीतियों को लेकर के आ रही है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटाने की बात कर रही है, ऐसी सरकार को सबक सिखाना इस जनता का कर्तव्य है। और जनता अच्छे से जानती है, हमारे देश की जनता बहुत अच्छी है। जब हमारे देश में त्राही त्राही मची हुई है, हमारे देश की जनता अच्छा और बुरा सब समझती है। हमारी देश की जनता जिसे चाहे सर पे बिठाती है और जिसे चाहे पैरों तले कुचलना भी जानती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हमको ऐसी सरकार चाहिए जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारे महापुरुषों की क्रांति जीवित रहे, उनके विचारों को सम्मान सदैव मिलता रहे। ऐसा नहीं कि कुछ चंद लोगों को ही भारत रत्न मिल जाता है, घर जाकर के भारत रत्न दिया जाता है। महात्मा ज्योतिराव फुले के लिए इस देश में भारत रत्न नहीं है, मान्यवर काशीराम जी के लिए भारत रत्न इस देश में नहीं है, नेताजी मुलायम सिंह के लिए भारत रत्न इस देश में नहीं है, लालू जी के लिए इस देश में भारत रत्न नहीं है, यहाँ तक कि शिबू सोरेन जी के लिए भी भारत रत्न नहीं है, क्योंकि वो एक अपनी अपनी जातियों के नेता हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो ऐसी पार्टियां जो हमारे महापुरुषों को, जो पहले हो चुके हैं और जो आज भी हमारे देश में अच्छे अच्छे महापुरुष जो समाज का काम कर रहे हैं, देश को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे महापुरुषों का सम्मान भी हो, ऐसी सरकार हमें चाहिए। आप सभी को मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाली जो अभी जितने भी चुनाव रह गए, सोच समझ करके विचार करें और विचार करके आप अपने वोट की कीमत जानें, क्योंकि वोट की कीमत ये मान के सोचिए कि जैसे हम बेटी को बेटा देखने जाते हैं तो परख करके, जान के, पहचान के, उसके बाद कोई लड़के पर हम विश्वास करते हैं, परिवार पर विश्वास करते हैं। ऐसे ही नहीं कि थोड़े थोड़े लालच में आके हम वोट दे देते हैं और फिर हमारा शोषण होता है, फिर हम जो है उसके शोषक बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा देश हमारा बहुत अच्छा है, देश की जनता बहुत अच्छी है और मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि हर जाति का व्यक्ति दुखी है, हर जाति का व्यक्ति आज भुखमरी से जी रहा है, हर जाति का युवा पीढ़ी बेरोजगार से त्राही त्राही कर रहा है। तो ऐसी सरकार हमें चाहिए जो हमारे देश के लिए अच्छा सोचे।